हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम बारिश की रात है। यह एक हॉरर स्टोरी है। तो अगर आपको डरावनी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ या हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर देखें। बारिश की रात। आज रोहित का सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतज़ार कर रही है, लेकिन आज रोहित को ऑफिस से लौटने में काफ़ी देर हो जाती है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। वह बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस आने का टाइम होने लगता है। वह चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। रोहित भी भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वह अपने सूटकेस को अपने सिर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतजार कर रहे थे। यह सभी देखने में बड़े अजीब लग रहे थे। तभी रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके सिर पर गिरना बंद हो गई। जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी आधे हिस्से को रोहित के ऊपर रखे हुए थे। यह देखकर रोहित हल्का मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रोहित के बराबर थी, हाथ में बहुत सारी अंगूठी और चेहरे पर चश्मा लगा हुआ था, जिससे रोहित उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। उस आदमी ने कहा, बारिश का मौसम भी बड़ा अजीब है। कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा। कहीं लोगों को जीवन देती है तो कहीं मौत। उस आदमी की इस बात पर रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वह उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद रोहित का फ़ोन बजता है। वह जब जेब से फ़ोन निकालता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं है। वह जूते पर बिना पैरों के खड़ा है। वह हिम्मत बांधकर खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वह देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं है। वह और ज़्यादा डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रहे घटना को मैसेज के जरिए बता देता है और जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। यह सुनकर रोहित बड़ा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वह तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफ़ी दूर भागने के बाद रोहित हाँफने लगता है। सांस भरने के लिए एक टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेजी सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके सर पर गिरना बंद हो गया। वह अपनी नज़र पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। यह देखकर रोहित फिर से वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफ़ी दूर आ जाता है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट में वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक रोहित के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। यह सब देखकर रोहित की चीख निकल जाती है। इसी बीच रोहित के पीछे बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वह तेजी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। बस रुकती है। वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है। वह लोग रोहित के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन इस भीड़ में रोहित बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस वाली लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वह रोहित को ढूंढते इधर उधर देखती है तो उसे रोहित सड़क के बीचों बीच
दर्द के मारे कराहता दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचला हुआ था और मदद के लिए कोई इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब कभी अपने पैरों पर नहीं चल सकता। उस हादसे के बाद रोहित अगर किसी को भी उसके बारे में बताता तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन शालिनी ने इसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छतरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वह आदमी उसकी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की पत्नी शालिनी मानसून के दिनों में हर रोज उसी बस स्टैंड पर जाती, छतरी वाले आदमी का इंतजार करती। उसे लगता है कि छतरी वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हो गई। अब वो अपनी मौत का बदला ले रहा है। शालिनी ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसे कभी भी वह आदमी नहीं मिला। अब हर सालगिरह पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह रोती और रोहित को याद करती, क्योंकि उसे जान से ज़्यादा चाहने वाला उसका पति रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहे। केवल यादों के सहारे ही वह उसे महसूस कर पाती है। आज की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।